दोस्तों नमस्कार, आपका आपके अपने चैनल MS स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत TGT, PGT, अल्टी ग्रेड, नेट परीक्षा हेतु एवं जो भी परीक्षाएं जिनमें हिंदी विषय पूछा जाता है उन सब परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न श्रृंखला शुरू हो रही है, जो आपको नियमित रूप से मिलेगी। और इसमें जो प्रश्न रखे गए हैं वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हम लोग बिना देरी किए हुए फटाफट रिवीजन करते हैं। ये प्रश्न श्रृंखला में पहली श्रृंखला है। तो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी, सुमन राजे, मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा शर्मा। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास की लेखिका सुमन राजे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता ऑप्शन ए स्वयंभू, ऑप्शन बी हेमचंद्र, ऑप्शन सी विद्याधर और ऑप्शन डी धनपाल। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन बी हेमचंद। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हेमचंद हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राकृत पैंगल किसकी रचना है? ऑप्शन ए लक्ष्मीधर, ऑप्शन बी बंशीधर, ऑप्शन सी हेमचंद और ऑप्शन डी जो इंदु। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन ए, प्राकृत पैंगल लक्ष्मीधर की रचना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से मूलतः गेय रासो काव्य है। गेय रासो काव्य कौन सा है? ऑप्शन ए खुमाल रासो, ऑप्शन बी परमाल रासो, ऑप्शन सी बीसल देव रासो और ऑप्शन डी हमीर रासो। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन सी बीसल देव रासो। ये गेय रासो काव्य है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन सी 5। हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए भागवत, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद और ऑप्शन डी श्वेताश्वतर उपनिषद। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन डी श्वेताश्वतर उपनिषद। इसमें सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख इस ग्रंथ में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, नामदेव की भक्ति किस प्रकार की थी? किस प्रकार की थी? ऑप्शन ए निर्गुण, ऑप्शन बी सगुण, ऑप्शन सी सगुण निर्गुण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन सी सगुण निर्गुण भक्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानुज के गुरु का क्या नाम था? क्या नाम था? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य और ऑप्शन डी कांचीपूर्ण। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन डी कांचीपूर्ण। रामानुज के गुरु का नाम कांचीपूर्ण था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने किस सूफी कवि को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन ए कुतुबन, ऑप्शन बी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन सी मंजन और ऑप्शन डी जायसी। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन ए कुतुबन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन कवि को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मूल गोसाई चरित के रचनाकार। मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रघुवर दास, ऑप्शन बी बेनी माधव, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी लक्ष्मीदास। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन बी बेनी माधव दास। मूल गोसाई चरित के रचनाकार बेनी माधव दास हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गीति पद्धति पर तुलसी ने कौन सी रचना की? ऑप्शन ए विनय पत्रिका, ऑप्शन बी रामचरितमानस, ऑप्शन सी जानकी मंगल और ऑप्शन डी रामलला नेहचू। तो हमारा सही उत्तर होता है
ऑप्शन ए विनय पत्रिका। ये गीत पद्धति की रचना है, किनकी है? गोस्वामी तुलसीदास जी की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले जैसे गाथा या गाद्य कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी नामवर सिंह। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ये पंक्तियाँ हैं। पहले जैसे गाथा या गाद्य कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? ऑप्शन ए अज्ञे, ऑप्शन बी नगेंद्र, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काल क्रमानुसार रीतिकाल के प्रथम कवि कौन ठहरते हैं? काल क्रमानुसार। ऑप्शन ए जसवंत सिंह, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी चिंतामणि और ऑप्शन डी केशवदास। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन डी केशवदास। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काव्य कल्प द्रुम किसकी रचना है? ऑप्शन ए पद्माकर, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी सेनापति और ऑप्शन डी घनानंद। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन सी ऑप्शन सी। हमारा प्रश्न था काव्य कल्प द्रुम किसकी रचना है, तो ऑप्शन सी सही होता है सेनापति। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी काव्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य का कौन सा प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए रसिक प्रिया, ऑप्शन बी कवि प्रिया, ऑप्शन सी नैषधि चरित और ऑप्शन डी लक्षण श्रृंगार। तो हमारा सही उत्तर होता है रसिक प्रिया, ऑप्शन ए रसिक प्रिया। ये किसकी रचना है? ये केशवदास जी की रचना है। कवि प्रिया रसिक प्रिया ये केशवदास जी की रचना है, लेकिन हमारा उत्तर ऑप्शन ए सही होता है, ऑप्शन ए रसिक प्रिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहारी सतसई की भूमिका किसकी रचना है? बिहारी सतसई की भूमिका, ये इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए बिहारी लाल, ऑप्शन बी भगवान दीन, ऑप्शन सी कृष्ण बिहारी और ऑप्शन डी पदम सिंह। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन डी पदम सिंह। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रीतिकाल के किस कवि ने भक्ति श्रृंगार और वीर तीनों में बराबर अधिकार से लिखा है? यानी रीतिकाल में श्रृंगार भक्ति वीर तीनों में बराबर अधिकार से लिखा है, किसने लिखा है? ऑप्शन ए सूदन, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी लाल कवि और ऑप्शन डी पद्माकर। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन डी पद्माकर महोदय ने भक्ति श्रृंगार और वीर तीनों में बराबर अधिकार से लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक काल की समय सीमा मानी गई है। आधुनिक काल की समय सीमा कब से कब तक मानी गई है? ऑप्शन ए 1850 से आज तक, ऑप्शन बी 1900 से आज तक, ऑप्शन सी 1920 से आज तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है 1850 से आज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। भागवती उपन्यास है। भागवती उपन्यास किसका है? ऑप्शन ए श्रद्धाराम फुलौरी, ऑप्शन बी राजेंद्र बाला, ऑप्शन सी जैनेन्द्र और ऑप्शन डी ईश्वरदास। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन ए श्रद्धाराम फिलौरी। इन्होंने ही भागवती उपन्यास लिखा है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत गद्य के बृहद त्रयी में नहीं है, कौन नहीं है बृहद त्रयी में? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी भरत मुनि, ऑप्शन सी सुबंधु और ऑप्शन डी दंडी। यहाँ दंडी ऐसे भी लिखा जाएगा, यहाँ पर एक बिंदी होनी चाहिए थी या तो आदियाना होना चाहिए था। संस्कृत के गद्य में बृहद त्रयी में नहीं है, कौन कौन नहीं है? कौन नहीं है? बाणभट्ट नहीं है, भरत मुनि नहीं है, सुबंधु दंडी, कौन नहीं है? तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन बी भरत मुनि। संस्कृत गद्य के बृहद त्रयी में भरत मुनि शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवभूत ने अपने किस रचना में आंसू की उपमा टूटी हुई मोती की माला से की? भवभूत महोदय ने अपनी किस रचना में आंसू की उपमा टूटी हुई मोती की माला से किया है? ऑप्शन ए मालती माधव, ऑप्शन बी महावीर चरित, ऑप्शन सी उत्तर रामचरित और ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन सी उत्तर रामचरित। इस रचना में आंसू की उपमा टूटी हुई मोती की माला से की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्थ क्रियोपेताम काव्यम पंक्ति है किसकी है? आचार्य भरत मुनि, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भवभूति, ऑप्शन सी भामह और ऑप्शन डी दंडी। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन ए भरत मुनि। ये भरत मुनि की काव्य पंक्ति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरंजन और उपदेश को काव्य का प्रयोजन माना है, किसने माना है? किसको? मनोरंजन और उपदेश को काव्य का प्रयोजन। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस के अंग माने जाते हैं, रस के कितने अंग माने जाते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन बी 4, रस के 4 अंग माने जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः संज्ञा के भेद माने जाते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। संज्ञा में मूलतः ऑप्शन बी 3 भेद संज्ञा के मूलतः माने जाते हैं। मूलतः पूछ रहा है कितने? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में पाप पुण्य की साहित्यिक व्याख्या को आधार बनाया गया है? ऑप्शन ए पतन, ऑप्शन बी टेढ़े मेढ़े रास्ते, ऑप्शन सी आखिरी दांव और ऑप्शन डी चित्रलेखा। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन डी चित्रलेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल पान की बेगम कहानी, लाल पान की बेगम कहानी किसकी है? ऑप्शन ए कमलेश्वर, ऑप्शन बी रेणु, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव और ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन बी रेणु। लाल पान की बेगम कहानी रेणु जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध कविता की खोज किसकी कृति है? शुद्ध कविता की खोज किसकी कृति है? ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी शुक्ल, ऑप्शन सी यशपाल और ऑप्शन डी मुक्तिबोध। तुम्हारा सही उत्तर होता है ऑप्शन ए दिनकर। शुद्ध कविता की खोज दिनकर महोदय ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंठ विष पाई की विधा है, कौन सी विधा है? गीत नाट्य, निबंध, नाटक, उपन्यास। तो कौन सी विधा है? एक कंठ विष पाई। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन ए गीत नाट्य विष पाई। तो हमारे ये प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में पहली में 30 क्वेश्चन है और आपको नियमित
अब प्रश्न श्रृंखला मिलती रहेगी और चुने हुए प्रश्नों का संकलन आपको मिलेगा। आप चाहें तो नोट्स बनाते हुए चलें ताकि परीक्षा के समय आपको याद रहें, आप उस समय पढ़ सकें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।